Hi everyone, welcome to our channel. In this video हम क्या करने वाले द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ को कंप्लीट करने वाले हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. About the critical appreciation of the Samuel Johnson's The Vanity of Human Wishes. Samuel Johnson, The Vanity of Human Wishes, 1749, is a deeply philosophical poem that explores the futility of and limitations of human desire. जो ये क्या कहती है कि मतलब जो ह्यूमंस की डिज़ायर है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी फ्यूटिलिटी है, उनकी कोई काम नहीं, उनकी कोई उस चीज़ वो नहीं, उस चीज़ के बारे में वो बताती है. रिटन इन द हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है, यानी पेयर ऑफ राइम आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स है. द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द फॉल्स होप, झूठी होप, एम्बिशन और वर्ल्डली गोल्स के बारे में बताती है जो पीपल पूरी लाइफ टाइम चेस करते रहते हैं. ओनली टू फाइव डिसअपॉइंटमेंट सोरो इन द लास्ट में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उन्हें दुख होता है उस चीज़ का. Johnson's uses example from history and personal reflection to show that human wishes often lead to failure, not fulfillment. और जॉनसन ने हिस्ट्री से क्या बताया कि जो ह्यूमन विशेज़ हैं वो लास्ट में फेलियर को ही लेके जाती है, उनकी कभी पूर्ति नहीं होती, फुलफिलमेंट नहीं होती. हिज मैसेज इज़ दैट ट्रू विजडम लाई इन ह्यूमिलिटी, पेशेंस एंड स्पिरिचुअल फेथ रेदर देन इन वेल्थ, फेम और पावर. वो क्या कह रहा है वो उसका मैसेज क्या है कि जो ट्रू विजडम यानी जो सच्ची है वो किस में, ह्यूमिलिटी में, पेशेंस में और स्पिरिचुअल फेथ में ही लाई करती है रेदर देन उसकी वेल्थ, फेम और पावर की बजाय. फिर आता थीम ऑफ वैनिटी एंड डिसइल्यूजनमेंट कि सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम की, वैनिटी और वर्थलेसनेस, यानी कोई चीज़ कोई काम की नहीं है, ऑफ ह्यूमन विशेज़ की, वर्थलेसनेस ऑफ ह्यूमन विशेज़ की, ह्यूमन विशेज़ जो है उसकी कोई वर्थ नहीं है. जॉनसन आर्ग्यू दैट पीपल ऑफन डिज़ायर थिंग्स लाइक पावर, रिचेस, ब्यूटी एंड लॉन्ग लाइफ, बट वो क्या करें, लोग अक्सर किस चीज़ को वो करते हैं, किस चीज़ की इच्छा रखते हैं कि पावर की, अमीर होने की, ब्यूटी की और लंबी ज़िंदगी की. बट दीज रेयरली लीड टू रियल हैप्पीनेस, लेकिन ये बहुत रेयरली ही हैप्पीनेस को लेके जाती है. इंस्टेड दे ऑफन रिजल्ट इन सफरिंग, इसकी बजाय ये क्या करती है, मतलब इनसे दुख ही होता है. वो कहता है हाउ रेयरली रीजन गाइड्स द स्टबर्न चॉइस, रूल्स द बोल्ड हैंड और प्रॉम्प्ट्स द सप्लाइंट वॉइस. इससे क्या पता लगता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है, हाउ रेयरली रीज़न गाइड्स द स्टबर्न चॉइस, कि कैसे जो है इंसान जो है वो रीज़न यानी दिमाग को जैसे इसको इग्नोर कर देता है और विजडम को इग्नोर कर देता है व्हेन दे चेस देयर ड्रीम्स. मतलब कि कोई किसी चीज़ को चेस कर रहा है ना, तो वो अपने दिमाग को का यूज़ नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली उसको लगातार मतलब चेस उसके पीछे भागता रहेगा. दे आर गाइडेड बाय इमोशन एंड डिज़ायर रेदर देन थॉटफुल जजमेंट. वो उसी चीज़, वो किस चीज़ पे डिपेंड होंगे, इमोशन और डिज़ायर, कि मुझे उस चीज़ को चाहिए, ये चीज़ चाहिए किसी भी हाल में चाहिए, जबकि रेदर देन थॉटफुल जजमेंट, वो सोचते नहीं है भी हम सही है गलत है, वो कहते हैं भी हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए. जॉनसन पॉइंट आउट दैट इवन दोज हु सीम सक्सेसफुल, जो हमें लगते हैं ना जैसे किंग्स, स्कॉलर, जनरल और वेल्दी मर्चेंट्स, ये आर नॉट, ये ट्रूली हैप्पी नहीं होते, ये सच में हैप्पी नहीं होते. देयर लाइव्स आर फुल ऑफ स्ट्रगल, इनकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई है. कहने का मतलब है जो जितना बड़ा आदमी हमें फील होता है कि ये तो इतना बड़ा है, ये वो उतने ही उनकी लाइफ जो स्ट्रगल से भरी होती है, फियर से भरी हुई और इवेंचुअली फेलियर से भरे हुए होते हैं. ये इज द एग्जाम्पल, उसने चार्ल्स 12 का एग्जाम्पल दिया ऑफ स्वीडन. अ ब्रेव एंड एम्बिशियस किंग था हुज लाइफ एंडेड इन अ ट्रेजिक डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज मिलिट्री, कि उसने क्या कहा, उसने स्वीडन के चार्ल्स का एग्जांपल दिया किंग का, कि उसकी जो लाइफ है ना लास्ट में ट्रेजिडी बन गई, जो उसने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी हो, कितना ही मिलिट्री के थ्रू अपना नाम कमाया हो, लेकिन उसकी लाइफ का लास्ट में क्या हुआ. फिर आता है ही लेफ्ट द नेम एट विच द वर्ल्ड ग्रू पेल टू अ पॉइंट अ मोरल और अडोन अ टेल, कि ये क्या कर रहा है, ही लेफ्ट द नेम एट विच द वर्ल्ड ग्रू पेल, भी वो उसने इतना वो नाम छोड़ा है, अपना कमाया है कि जो लोग हैं उसका नाम सुनकर डर जाते थे. टू वो पॉइंट अ मोरल और अडोन, किस लिए, कि बस एक वो स्टोरी में वो की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बस. दिस शोज दैट हाउ इवन द मोस्ट एडमायर्ड हीरोज कैन बिकम मोर मेयर स्टोरीज एंड रिमेंबर नॉट फॉर देयर सक्सेस बट एज देयर फॉर वार्निंग्स. वो क्या कह रहा है कि
जो सबसे ज़्यादा एडमायर्ड हीरोज़ हैं हमारे, वो भी सिर्फ एक कहानी के रूप में बन सकते हैं, ना कि उनको उनकी सक्सेस के लिए नहीं जाना जा सकता, बस एक एज अ वार्निंग भी। वो अच्छे किंग थे या उससे लोग डरते थे, इस वजह से बस। अब आता है यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल क्या है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर क्या है पोएम का, जॉनसन यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, उसके हिस्टोरिकल एग्जाम्पल का यूज़ है। ही ब्रिंग्स इन रियल लाइफ फिगर्स, वो रियल लाइफ फिगर्स लेके आया टू शो कैसे वेरियस डिज़ायर फेल टू ब्रिंग सेटिस्फेक्शन, की बहुत सारी डिज़ायर्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स अबाउट स्कॉलर हु स्पेंड देयर लाइफ इन स्टडीज, ऐसे स्कॉलर जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, एंड एम्बिशन, बट एंड इट लास्ट में क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो अनहैप्पी होते हैं। देयर मार्क वॉट इल्स द स्कॉलर्स लाइफ असेल, टॉयल, एनवी, वांट, द पैटर्न एंड द जेल। कि क्या होता है स्कॉलर्स के साथ, क्या होता है लास्ट में वो टॉयल यानी वो अंदर से पूरा आपका निचोड़ लेते, तंग हो जाते हैं, लास्ट में एनवी जेलेसी होती है, इच्छा एंड द पैटर्न, और लास्ट में जेल। हेयर जॉनसन रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल एज ए फिगर की तरह उसने रिप्रेजेंट किया है, जो साइलेंस में सफ़र करते हैं, ऑफन फॉरगॉटन और मिसट्रीटेड बाय सोसाइटी लोग, क्योंकि वो सबसे अलग होते हैं, कट के रहते हैं, तो वो सोसाइटी में भी इतनी, सोसाइटी भी उन्हें याद नहीं रखती। दिस इज स्पेशली मीनिंगफुल है, क्यों, क्योंकि जॉनसन हिमसेल्फ स्ट्रगल फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली बिफोर गेनिंग रिकग्नाइजेशन। जब तक उसको किसी ने पहचाना नहीं, तो उसके पास फाइनेंशियली भी वो, उसे बहुत तंगी हुई और उसको कोई जानता भी नहीं था, इंटेलेक्चुअली भी बहुत दुखी था वो। He also criticized the desire for political power by showing how politicians often fall from greatness and become victims of the same system they once controlled. ये कैसे क्रिटिसाइज करता है पॉलिटिकल पावर की डिज़ायर को, कि कई बार क्या होता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी, जैसे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो किसी चीज़ में फंस जाएगा, तो कहाँ तो वो राजा था, मतलब एक तरह से भी उस स्टेट का या फिर कहीं का भी, और कहाँ से उसको एकदम से जेल हो जाती है। तो वो चीज़ें ये बता रहा है कि वो उस सिस्टम के द्वारा विक्टिम बन जाता है जिसको उसने कभी कंट्रोल किया था। Who wickedly is wise or madly brave is but the more a fool, the more a knave. Even wisdom or courage, if used for the wrong goals, can lead to a person ruin. कि अगर हम दिमाग और हिम्मत को भी अगर गलत तरीके से गलत जगह लगाएंगे तो वो किसी पर्सन के विनाश का कारण बन सकती है। थ्रू दिस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल के थ्रू जॉनसन ने क्या टीच किया रीडर को, कि सक्सेस इन वर्ल्डली टर्म्स अनस्टेबल और डिसेप्टिव है। रिलीजियस और मॉरल विजन क्या है, अनलाइक सम अदर सैटिरिकल पोइट्स लाइक जुवेनियल हुज वर्क जॉनसन इमिटेड। जुवेनल ये इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना ये, इसका जॉनसन जो है वो वर्क को कॉपी करा करता था। जॉनसन इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग और रिलीजियस मॉरल कंक्लूजन है उसकी पोएम्स का। ही डज नॉट सिंपली मॉक ह्यूमन फेलियर्स को ही मॉक नहीं करता, इंस्टेड ही ऑफर्स अ होपफुल सिचुएशन को भी, इंस्टेड ही वो एक सॉल्यूशन बताता है उसके साथ साथ। ही टेल्स द रीडर टू प्लेस फेथ गॉड इन गॉड, वो कह रहा है कि भगवान में ध्यान लगाओ, प्रैक्टिस करो पेशेंस एंड एक्सेप्ट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ की लिमिट्स को एक्सेप्ट करो। स्टिल रेज फॉर गुड द सप्लिकेटिंग वॉइस बट लीव टू हेवन द मेजर एंड द चॉइस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स वी शुड प्रे एंड आस्क गॉड फॉर गुड थिंग्स। ये क्या कह रहे हैं कि हमें प्रे करनी चाहिए और भगवान से अच्छी चीज़ों के लिए करनी चाहिए, बट एक्सेप्ट वट एवर गॉड डिसाइड फॉर अस, लेकिन भगवान ने जो हमारे लिए डिसाइड किया उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जॉनसन एनकरेजेस ह्यूमिलिटी को एनकरेज करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रस्ट को एंड सबमिशन टू डिवाइन विल, कि जो भगवान की मर्जी होगी उस चीज़ को सपोर्ट करता है। विच ही लीव्स आर द ओनली वेज टू अचीव पीस एंड ट्रू हैप्पीनेस, और वो क्या कह रहा है कि यही सिर्फ यही तरीके हैं अच्छी लाइफ जीने के। फिर आते स्टाइल एंड लैंग्वेज क्या है। जॉनसन लैंग्वेज इन द पोएम इज एलिवेटेड है, सीरियस है एंड रिच विद क्लासिकल रेफरेंसेस से भरी हुई है। ही यूजेस हीरोइक कपलेट उसने यूज़ किए, हु गिव पोएम और राइमिक एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हिज टोन जो है उसकी टोन क्या है, मोरल है और रिफ्लेक्टिव है। द पोएम इज़ नॉट ह्यूमरस लाइक अलेक्जेंडर पोम सटायर्स, उसकी तरह अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ लॉक वगैरह है, इनकी तरह ह्यूमरस नहीं है, कॉमेडी वाली नहीं है, बट इट इज़ मोर सीरियस एंड थॉटफुल, लेकिन ये ज़्यादा सोचने वाली और थॉटफुल है। जॉनसन डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो उसने यूज़ किए इज़ फिलोसफिकल है एंड ही ऑफन यूजेस बैलेंस लाइन को उसने यूज़ किया एंड कंट्रास्ट टू मेक हिज पॉइंट स्ट्रॉन्गर, अपना पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स, वो क्या लिखता है, एनलार्ज माई लाइफ विद मल्टीट्यूड ऑफ डेज, इन हेल्थ इन सिकनेस दस द सप्लाइन प्रेज। दिस लाइन रिफ्लेक्ट कैसे हाउ पीपल आस्क फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए करते हैं,
बट डू नॉट रियलाइज दैट द लाइफ इंक्लूड्स बोथ जॉय, की लाइफ में जॉय भी होती है और सफरिंग भी होती है. जॉनसन शोज द आयरनी ऑफ सच प्रेयर्स बाय रिवीलिंग दैट लाइफ लॉन्ग लाइफ ऑल्सो ब्रिंग्स पेन, वीकनेस एंड रिग्रेट. कि जो जितनी लंबी लाइफ होती है ना, उतनी ही ज़्यादा पेन, कमज़ोरियाँ और दुख लेके आती है. क्रिटिकल कमेंट्स किया वॉल्टर जैक्सन बेट ने क्या किया, फेमस क्रिटिकल वॉल्टर जैक्सन बेट ने कहा द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस फॉर इट्स मॉरल सीरियसनेस के लिए, फिलोसफिकल डेप्थ के लिए. ही सेज दैट, वो क्या कहता है, जॉनसन रेज द सटायर ऑफ द जुवेनल टू अ हायर लेवल बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रिश्चियन एथिक्स इनटू इट. वो क्या कहता है कि उसने जो जुवेनल के सटायर्स हैं उनको एक अलग ही लेवल पे ले गया, उसमें क्रिश्चियन एथिक्स और डाल दिए. इसलिए दिस मीन्स दैट जॉनसन ट्रांसफॉर्म क्लासिकल सटायर्स बाय एडिंग अ स्पिरिचुअल मैसेज भी उसमें डाल दिया, मेकिंग इट मोर थॉटफुल एंड कॉम्पैशनेट. उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया. फिर सेकंड क्या आता है, टी एस एलियट क्या कहते हैं, ऑल्सो एडमायर्ड द पोएम एंड रोट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज द वर्क ऑफ अ मैच्योर माइंड का वर्क है ये. इट इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ जॉनसन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द सेंचुरी. ये ईजी सा है, टी एस एलियट का नाम भी हमें याद हो जाएगा, कॉमेंट भी याद हो जाएगा, ये याद कर लो कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट पोएम है जॉनसन की और एक ग्रेटेस्ट पोएम है सेंचुरी की. इलियट वैल्यूज द पोएम फॉर इज विजडम, वो वैल्यू करता है पोएम को उसकी विजडम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, टाइमलेस मॉरल साइट इनसाइट के लिए. भी जो जिस वजह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी विजडम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसको प्रेस करता है. कंक्लूजन क्या है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, सैमुअल जॉनसन प्रेजेंट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ वर्ल्डली एम्बिशन के बारे में दिखाता है, ह्यूमन डिज़ायर्स के बारे में दिखाता है, यूजिंग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को यूज़ करके. मोर इंसाइट एंड एलिगेंट वर्जन को वो यूज़ करता है. ही शोज हाउ पीपल वेस्ट देयर लाइफ बाय चेजिंग थिंग्स दैट डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस. वो कहते हैं लोग कैसे उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनको हैप्पीनेस देगा ही नहीं. एट द सेम टाइम ही ऑफर्स अ होपफुल पाथ थ्रू पेशेंस. और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि एक होपफुल पाथ हमें चूज़ करना चाहिए, पेशेंस रख के, ह्यूमिलिटी एंड फेथ, भगवान में विश्वास रख के. द पोएम इज़ नॉट जस्ट अ सटायर नहीं है, बट अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर थॉटफुल लिविंग. बट एक गाइड की तरह भी काम कर रही है हमारे लिए, सिर्फ एक सटायर नहीं है, हमें सॉल्यूशन भी दे रहा है उसके साथ. इट्स काम वॉइस, बैलेंस लैंग्वेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मेक इट अ टाइमलेस वर्क बना रहा है इंग्लिश लिटरेचर का. ये क्वेश्चन नंबर यही कंप्लीट हुआ. सेकंड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सटायर क्या है सैमुअल जॉनसन वर्क में. अब सॉरी, एक बार इसके वो देखो, हमने क्या क्रिटिकल एप्रिशिएशन में हमने थीम पढ़ ली, वैनिटी और एंड डिसइल्यूजनमेंट है इसकी. उसके बाद हमने हिस्टोरिकल एग्जांपल उसने यूज़ किए हैं, ठीक है. रिलीजियस और मोरल विजन है कि स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओपिनियन है. एक सेकेंड. फिर आता है स्टाइल लैंग्वेज क्या है, हीरोइक कपलेट यूज़ किया है, राइमिक और फॉर्मल स्ट्रक्चर देता है, क्लासिकल रेफरेंस को यूज़ किया है, सेटायर है बट ह्यूमरस नहीं है, ठीक है. फिर क्रिटिकल कमेंट्स होकर फिर कंक्लूजन. सेकंड आता है एलिमेंट्स ऑफ सेटायर इन सैमुअल जॉनसन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस में सेटायर क्या क्या है. सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749 इज़ अ फाइन एग्जाम्पल है अगस्टन सेटायर का, दैट कंबाइन क्लासिकल इन्फ्लुएंस विद मॉरल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन के साथ वो क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस को भी ऐड करता है. ऑल्दो इट इज़ अ मोर सीरियस एंड मेडिटेटिव देन ह्यूमरस, जबकि ये ज़्यादा सीरियस है और बढ़िया है ह्यूमरस वाले से. द पोएम स्टिल कंटेन अ पावरफुल एलिमेंट ऑफ सेटायर, बट इसमें भी सेटायर है काफ़ी हद तक. जॉनसन्स यूजेस आयरनी, एक्सजरेशन एंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल टू एक्सपोज द फुलिशनेस ऑफ ह्यूमन एम्बिशन को दिखाने के लिए उसने क्या यूज़ किया, आयरनी, एक्सजरेशन और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को यूज़ किया. द वैनिटी ऑफ वर्ल्डली क्लास, द फॉलिंग ऑफ पॉलिटिकल इन एन इंटेलेक्चुअल सोशल सिस्टम को भी उसने दिखाया. हिज गोल इज नॉट टू मोक, उसका ये नहीं है कि वो किसी का मजाक उड़ाए, बट टू करेक्ट एंड इंस्ट्रक्ट. बट वो क्या करना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है और इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, मेकिंग हिज सेटायर मोर रियलिस्टिक एंड कॉमेडिक, ताकि वो अपने सेटायर को क्या बना सके, ज़्यादा रियलिस्टिक मोरलिस्टिक बना सके और उसको कॉमेडी से ज़्यादा मोरलिस्टिक बना सके. ये मेजर एलिमेंट है सेटायर के. इस पोएम में क्या क्या, इमिटेशन ऑफ जुवेनल सेटायर, जुवेनल के सेटायर को उसने कॉपी किया. जॉनसन ओपनली एक्नॉलेज दैट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज एन इमिटेशन ऑफ जुवेनल्स 10th सेटायर, अ क्लासिकल रोमन वर्क दैट अटैक्स द एम्प्टीनेस ऑफ ह्यूमन डिजायर. जो जुवेनल जॉनसन है वो क्लियरली एक्नॉलेज करता है, इस बात को क्लियरली मानता है कि ये जुवेनल वाला है उसकी कॉपी ही है, उसका जो 10th सेटायर है उसकी कॉपी है. और ये क्या, एक रोमन वर्क है जो ह्यूमन डिज़ायर, जो ह्यूमन विशेस है, उनके एम्प्टीनेस के बारे में बताता है. लाइक जुवेनल की तरह
जॉनसन क्रिटिसाइज द इरेशनल होप्स को क्रिटिसाइज कर रहा है एम्बिशन ऑफ मैनकाइंड कि मैनकाइंड के क्या झूठे एम्बिशन है। हावेवर जॉनसन अडेप्ट द रोमन सेटायर टू सूट 18th सेंचुरी सोसाइटी एंड एड अ क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू। जबकि जो जॉनसन है उसने एक रोमन सेटायर को यूज़ किया, 18th सेंचुरी के रोमन सेटायर को यूज़ किया और उसमें क्रिश्चियन व्यू डाल दिया अपने। The blending of classical form and Christian ethics is a key of satirical strategy, highlighting the continuity of human folly across the time and culture। वो क्या उसने क्या किया, क्लासिकल फॉर्म लिया, उसमें सेटायर ऐड कर दिया, उससे वो एक अलग तरीके का अच्छा वर्क बन गया जो ह्यूमन की बेवकूफ़ी के बारे में ह्यूमन फोलीज, उनकी कमियों के बारे में बताता है और पूरे उस टाइम का जो उस टाइम पीरियड के और उस टाइम का जो कल्चर था उससे रिलेट कर। फिर आता है, पहला था हमारा इमिटेशन ऑफ जुवेनाइल सेटायर, सेकंड है हमारा सेटायर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स एंड एम्बिशन। किसके बारे में सेटायर है? ह्यूमन डिज़ायर और एम्बिशन के बारे में। द मोस्ट बेसिक सेटारिकल टारगेट इन द पोएम इज़ द ह्यूमन नेचर इटसेल्फ। वो अपने आप में क्या है? ह्यूमन नेचर ही है। स्पेशली द वे पीपल विश फॉर वेल्थ, कि लोग कैसे वेल्थ के लिए, पावर के लिए और ब्यूटी और लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते हैं और फेम के लिए, ओनली टू सफ़र डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रक्शन। और उनको लास्ट में क्या मिलता है? वो इतना विश भी करते हैं लेकिन लास्ट में उनको क्या मिलता है? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रक्शन ही मिलता है। हाउ रेयरली रीजन गाइड्स द स्टबर्न चॉइस, रूल्स द बोल्ड हैंड एंड प्रॉम्प्ट्स द सप्लिएंट वॉइस। ये वही सेम रिपीट हो गई कोटेशन। हेयर जॉनसन सेटेराइज कर रहा है इरेशनलिटी ह्यूमन विशेस की, कि कैसे जो इनकी विशेज़ है ह्यूमन की वो बेकार है। मतलब डिस्पाइट बीइंग गिफ्टेड विद द रीज़न, उनको दिमाग दे दिया, ह्यूमन कंसिस्टेंटली परस्यू फुलिश गोल्स, वो फिर भी उनमें दिमाग है फिर भी वो पागलों की तरह किसी एक गोल के पीछे पड़े रहते हैं। द पोइट मॉक्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस और बिहेवियर। वो कह रहे इंटेलिजेंस ही वो होता है लेकिन उनके बिहेवियर से पता नहीं क्यों उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। अभी समझ नहीं आता उनको देख के लोग क्यों पागलों की तरह किसी चीज़ को चेस करते हैं। सेटायर ऑन वेल्थ एंड मटीरियलिज्म पे कैसे है? जॉनसन एक्सपोजेज द फॉल्स सिक्योरिटी एंड इवेंचुअल डेंजर ऑफ रिचेस। अमीरों के जो फॉल्स, जिसको अपने आप में वो सिक्योरिटी मानते हैं ना, उसके बारे में वो डिस्कस करता है और डेंजर्स क्या क्या है अमीरों के। ही डिस्क्राइब हाउ द डिज़ायर ऑफ फॉर वेल्थ लीड्स टू ग्रीड एंड फियर एंड इवन वायलेंस, कि कैसे जो वेल्थ के लिए डिज़ायर है उससे लालच बढ़ता है, डर बढ़ता है और लास्ट में हिंसा बढ़ जाती है। द डेंजर्स गैदर एज द ट्रेजर राइट, डेंजर्स उतना ही ज़्यादा इकट्ठा होता है जैसे जैसे वो ट्रेजर यानी वो खजाना बढ़ता है। द मर्चेंट व्यूज़ हिम विद सस्पेशियस आइज, और मर्चेंट उसको किस तरह से एक शक्की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ये एक मॉरल सेटायर है कैपिटलिस्ट ग्रीड पे, कि जो लोग अमीर होते हैं ना, कैपिटलिस्ट माइंड के होते हैं, मतलब पैसे पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, उन पे सेटायर है। जॉनसन यूज शोज हाउ वेल्थ, जॉनसन क्या शो करते हैं कि कैसे वेल्थ डज नॉट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड बट इंस्टेड इनवाइट एनवी, थेफ्ट एंड एंजाइटी, कि कैसे जो पैसा है वो एक दिमाग में शांति नहीं लाता लेकिन उसके बाद क्या होता है उसमें जेलिसी बन जाती है, चोरी बढ़ जाती है और एंजाइटी बढ़ जाती है। इट इज़ एन अटैक ऑन द इल्यूजन दैट मनी गारंटीज हैप्पीनेस। ये इस चीज़ पर अटैक है कि हाँ अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खुश रहोगे। फिर आते हैं सेटायर ऑन ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर पे क्या सेटायर है? पॉलिटिकल एम्बिशन इज अनदर मेजर टारगेट है। जॉनसन सेटराइज द बिलीव कि पावर लीड्स टू ग्लोरी और फुलफिलमेंट, कि पावर होने से ही अच्छा नाम होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है। ही गिव एग्जाम्पल ऑफ किंग्स एंड स्टेटमेंट हु फॉल फ्रॉम ग्रेटनेस, उसने उसका एग्जाम्पल दिया जो बहुत ज़्यादा ग्रेट होके और लास्ट में उनका डाउनफॉल होगा। From Marlborough ice, the streams of dotage flow, and swift expires a dribbler and a show. Here Johnson refers to John Marlborough को रिप्रेजेंट करता है। द मिलिट्री हीरो था। जोनाथन स्विफ्ट द सेटरिस्ट था, बोथ ऑफ विच एंडेड देयर लाइव्स इन, लास्ट में उनकी लाइफ जो है वो डिक्लाइन में चली गई। दीज क्रिएट ए पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है कि पब्लिक सक्सेस और प्राइवेट ट्रेजिडी अ कॉमन थिंग इन मॉरल सेटायर में, ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। सेटायर ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप के बारे में क्या है? जॉनसन मॉक्स द आइडिया कि इंटेलेक्चुअल लाइफ गारंटी सक्सेस और हैप्पीनेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में दिमाग है, आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ से आपको खुशी ही मिलेगी। देयर मार्क व्हेन व्हाट इल्स द स्कॉलर लाइफ असेल टॉयल एंड वी वांट द पैटर्न एंड द चेल। ये जो रिपीट हो रही है वो ईजी भी है और याद भी हो जाएगी। दिस इज़ डायरेक्टली कॉमिक बट सीरियस अटैक ऑन द हार्श रियलिटी फेस्ड बाय जो स्कॉलर ने फेस करी। देयर इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स आर मेट विद पॉवर्टी, नेग्लेक्ट एंड इवन इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उनका होता है। जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया पैट्रोनेज सिस्टम को विच रिड्यूस टैलेंटेड मैन टू डिपेंडेंस एंड फ्लैटरी पे कंप्लीट ख़त्म हो जाती है वो चीज़ पैट्रोनेज
टैलेंटेड मैन को भी किसी पे डिपेंड और चापलूसी पे डिपेंड कर देते हैं। सैटारिकल यूज़ ऑफ आयरनी का क्या यूज़ है? जॉनसन ऑफन यूजेस आयरनी टू एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शन ह्यूमन बिहेवियर को करने के लिए उसने यूज़ किया। पीपल प्रेइंग फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, बट एनलार्ज माई लाइफ विद मल्टीट्यूड्स ऑफ डेज इन हेल्थ इन सीकनेस दस द सप्लाइंट प्रेज। ये जो है आयरनी का, दिस आयरनिक प्रेजेंटेशन शोज, ये कैसे शो करती है कि हाउ पीपल आस्क फॉर लॉन्ग लाइफ, कैसे लोग लंबी लाइफ के लिए आस्क करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ इंक्लूड्स, कि लाइफ में क्या है, सफरिंग भी है, वीकनेस भी है, लॉस भी है। जॉनसन जेंटली मॉक्स द ब्लाइंडनेस ऑफ सच प्रेयर, और वो क्या कहता है कि ऐसी प्रेयर्स का क्या फ़ायदा है। फिर आता है सैटारिकल पोर्ट्रेट ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स का। सैटारिकल पोर्ट्रेट क्या? जॉनसन सैटाराइज रियल हिस्टोरिकल फिगर्स टू इलुस्ट्रेट द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, की एम्बिशन के क्या क्या डेंजर है। वन एग्जाम्पल इज चार्ल्स 10, 11, 12। चार्ल्स 12 ऑफ स्वीडन अ मिलिट्री हीरो था, हुज बोल्डनेस लीड टू हिज डाउनफॉल, जिसकी बोल्डनेस से ही उसका डाउनफॉल होगा। ही लेफ्ट द नेम एट विच द वर्ल्ड ग्रू पेज, उसने वो ऐसा नाम छोड़ दिया जिसपे पूरा वर्ल्ड जो वो पीला हो जाता था। टू पॉइंट अ मोरल और एडोन अ टेल, कि बस एक टेल यानी एक स्टोरी का ही हिस्सा बनने के लिए और एडोन उसको सजाने के लिए। दिस लाइन ये आयरनिक है। चार्ल्स फेम सर्वाइव, कि चार्ल्स की फेम तो सर्वाइव कर गई बट ओनली ए मॉरल वार्निंग की तरह, लेकिन क्योंकि उससे लोग सिर्फ डरते थे, नॉट एज इंस्पिरेशन की तरह नहीं। जॉनसन ने यूज़ किया सैटारिकल डिटैचमेंट टू स्ट्रिप अवे द ग्लैमर ऑफ हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड रिवील इट्स फ्रेजाइल नेचर, और उसके फ्रेजाइल मोरल सैटायर एंड क्रिश्चियन एथिक्स क्या क्या है। अनलाइक द शार्प मॉकिंग टोन ऑफ सम अगस्तन सैटारिस्ट की तरह, जैसे स्विफ्ट और पोप, जॉनसन का सैटायर हैज़ अ मोरल और रिलीजियस फाउंडेशन रखता है। ही इज़ नॉट रिडिकुलिंग फॉर लाफ्टर बट ट्राइंग टू टीच, वो मजाक के लिए सैटायर नहीं कर रहा, वो टीच करना चाहता है। हिज फाइनल एडवाइस इज सीरियस, उसकी फाइनल एडवाइस सीरियस भी और स्पिरिचुअल भी है। स्टिल रेज फॉर गुड द सप्लिकेटिंग वॉइस बट लीव द हेवन द मेजर एंड द चॉइस। ये एक सैटारिकल कंक्लूजन है डिफरेंट तरीक़ों से। इट मॉक्स ह्यूमन प्रिजम्पशन वाइल एनकरेजिंग फेथ एंड ह्यूमिलिटी, ये क्या कर रहा है कि ह्यूमंस की प्रिजम्पशंस को तो ये मॉक कर रहा है और एनकरेज क्या कर रहा है कि फेथ और ह्यूमिलिटी को, कि भगवान में फेथ रखो। जॉनसन सजेस्ट कि ह्यूमन प्लानिंग फ्लॉड है, कि ह्यूमन की जो प्लानिंग है वो गलत है, सिर्फ डिवाइन विजडम जो है वो किसी पर्सन को एक रियल पीस की तरफ गाइड कर सकती है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले इमिटेशन करी जर्मिनल सटायर की, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड है कि सटायर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर और एम्बिशन का कैसे सटायर है उसने बताया। थर्ड है सटायर ऑफ वेल्थ और मटेरियलिज्म पे उसने कैसे बताया सटायर। फोर्थ है हमारे पास सटायर ऑफ पॉलिटिकल पावर पे उसने कैसे सटायर बताया। फिफ्थ है सटायर ऑफ लर्निंग और स्कॉलरशिप पे उसने कैसे सटायर बताया। सिक्स्थ है सटारिकल यूज़ ऑफ आयरनी का कैसे यूज़ किया। सेवन्थ सटारिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स को कैसे यूज़ किया। मॉरल सटायर ऑन क्रिश्चियन एथिक्स को कैसे बताया उसने, कैसे करना चाहिए। और फिर ये हमारा कंक्लूजन लगा, क्या कहता है कि इन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जॉनसन यूजेस सटायर नॉट टू रिडिक्यूल इंडिविजुअल, वो सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाने के लिए उसने सटायर को यूज़ नहीं किया, बट टू एक्सपोज द यूनिवर्सल फ्लॉज ऑफ ह्यूमन एम्बिशन और प्राइड के यूनिवर्सल फ्लॉज को उसने एक्सपोज किया। हिज मेथड इज़ रिफ्लेक्टिव, उसका मेथड क्या एक रिफ्लेक्टिव है, यानी सोचने वाला मॉरल है। फोकसिंग ऑन सेल्फ डिसेप्शन पे, यानी हम खुद को जो भ्रमित रखते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इरेशनल डिज़ायर, जो हमारी बेतुकी डिज़ायर हैं, इच्छाएँ, एंड द फेलियर ऑफ वर्ल्डली सिस्टम, और जो सिस्टम है वो लास्ट में कई बार ढप भी हो जाता है उस चीज़ पे। थ्रू आयरनी हिस्टोरिकल एग्जांपल एंड द फिलोसफिकल टोन से जॉनसन डिलीवर ए जेंटल बट एक पावरफुल सटायर कर रहा है ह्यूमन कंडीशन पे। हिज एम इज़ रिफॉर्म नॉट लाफ्टर, उसका एम का क्या मतलब है, उसका एम क्या है, सुधारना है, ना कि किसी को हंसी दिलानी है। गाइडेंस नॉट रिडिकुल, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। दिस मेक द पोइम अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल बना रहा है कि सटायर जो था अगस्तन ट्रेडिशन में, यानी उस टाइम अगस्तन एज में। अब आता है एलिमेंट ऑफ मोरालिटी इन सैमुअल जॉनसन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सैमुअल जॉनसन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749 इज नॉट जस्ट अ फिलोसफिकल और सैटारिकल पोएम नहीं है, बट एक डीपली मोरल भी है नेचर में। जॉनसन प्रेजेंट क्या करे, एक थॉटफुल एंड सीरियस रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डिज़ायर पे को, एक थॉटफुल और सीरियस रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। वर्ल्डली एम्बिशन एंड द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि ह्यूमन कितना कम सोच पाता है, ऑल थ्रू अ मोरल एंड रिलीजियस लेंस, और उसने ये सब सारी किया मोरल और रिलीजियस लेंस के थ्रू दिखाने की कोशिश किया। द पोएम इज फिल्ड विद मोरल लेसन्स के साथ भरी हुई ऑन द डेंजर ऑफ प्राइड, ग्रीड एंड फॉल्स होप पे, एंड इट एंड्स बाय ऑफरिंग अ क्रिश्चियन आइडल ऑफ ह्यूमिलिटी को, रेजिग्नेशन एंड फेथ इन डिवाइन विजडम।
की एलिमेंट्स हैं ये हमारी इस पोएम में क्या क्या, मोरल क्रिटिक ऑफ ह्यूमन डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर का उसने मोरल क्रिटिक कैसे बताया। जॉनसन बिगिंस द पोएम बाय पॉइंटिंग आउट दैट ह्यूमन बिगिंस ऑफन विश फॉर रॉन्ग थिंग, कि ह्यूमन बींग्स जो हमेशा गलत चीज़ों के लिए विश करते हैं, रिचेज, ब्यूटी, पावर, फेम और लॉन्ग लाइफ के लिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उनको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज तो मालूम ही नहीं है। ही क्रिटिसाइज द मोरल ब्लाइंडनेस ऑफ सच डिज़ायर, और वो क्या क्रिटिसाइज करता है कि लोग तो पागलों की तरह ये चीज़ें मांगते हैं। सजेस्टिंग दैट पीपल ऑफन चूज द प्लेजर ओवर वर्च्यू एंड प्राइड ओवर विजडम, कि पीपल हमेशा प्लेजर चूज़ करते हैं, वर्च्यू सही और गलत में वो हमेशा चूज़ करते हैं कि जो हमें सुख दे वो चीज़, और प्राइड को, घमंड को चूज़ करते हैं दिमाग की वजह। हाउ रेयरली रीजन गाइड्स द स्टबर्न चॉइस, रूल्स द बोल्ड हैंड और प्रॉम्प्ट्स द सप्लाइंट वॉइस। हेयर जॉनसन इम्प्लाइज दैट ऑल्दो वी आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग, वो क्या कहते हैं कि हम समझने के काबिल हैं और मोरल जजमेंट के, बट हमेशा हम उसको इग्नोर करते हैं। उसकी टोन क्या सीरियस और कंसर्न है, रिवेल करिए मोरल फेलियर ह्यूमन नेचर का। फिर आती है वैनिटी ऑफ वेल्थ एंड मोरल डेंजर ऑफ ग्रीड के, इनके क्या क्या डेंजर है। वन ऑफ द सेंट्रल मैसेज, मॉरल मैसेज इज़ द फेक प्रॉमिस ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ का हमें यूँ भ्रम होता है ना, फॉल्स प्रॉमिस कि वेल्थ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जॉनसन शोज दैट द परस्यूट ऑफ रिचेज ऑफन लीड टू फियर, कि जितना कोई अमीर होगा उतना ही वो डरेगा, करप्शन बढ़ेगा, एंड सफरिंग नॉट हैप्पीनेस, उससे खुशी नहीं बढ़ेगी। ही राइट्स द डेंजर गैदर एज द ट्रेजर राइज, वो डेंजर जो है उतना ही इकट्ठा होता है जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा। द मर्चेंट व्यूज हिम विद सस्पिशियस आइज, और जो मर्चेंट है उसको सस्पिशियस आइज के साथ देखेगा। दिस पैसेज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कैसे हाउ वेल्थ का एक्यूमुलेशन ब्रिंग ये इनसिक्योरिटी को लाता है और मिसट्रस्ट को लाता है, विश्वास नहीं होता हमें किसी पे आसानी से पैसा आने के बाद। जॉनसन मोरली कंडेम्स मटीरियलिज्म, वो मटीरियलिज्म को कंडेम करता है, उसकी निंदा करता है, शोइंग कि इट इज़ अ ट्रैप रेदर देन अ रिवॉर्ड, कि ये इनाम की बजाय ट्रैप है। द मोरल लिमिट्स ऑफ पावर और फेम की मोरल लिमिट्स क्या है। जॉनसन डिस्कसिस कैसे पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री ग्रो ऑफन सीन एज अ ग्रेट अचीवमेंट की तरह देखी जाती है, ऑल्सो फेल टू ब्रिंग पीस, लेकिन ये पीस और सेटिस्फेक्शन नहीं ला पाती। ही यूजेज द एग्जाम्पल, उसने चार्ल्स 12th ऑफ स्वीडन का एग्जाम्पल, ये एक पावरफुल मिलिट्री लीडर था जिसने इलुस्ट्रेट किया मोरल लेसन दैट ग्रेटनेस विदाउट ह्यूमिलिटी लीड्स टू डाउनफॉल, कि जब तक किसी चीज़ में पोलाइटनेस नहीं होगी उसका डाउनफॉल लेके आएगा। इसने क्या, भाई तीसरी बार आ रही है ये, इतनी देर में तो याद भी हो जाएगी। ही लेफ्ट द नेम एट विच द वर्ल्ड ग्रू पेल टू पॉइंट अ मॉरल और अडोन अ टेल। दिस लाइन, इस लाइन से क्या मतलब होता है कि दिस लाइन एम्फेसाइज, ये क्या एम्फेसाइज करते हैं कि पावर जो है वो फ्लीटिंग है, एंड ऑफन लास्ट में क्या है, ट्रेजिडी में ही बदलती है। द ट्रू मॉरल वैल्यू लाइज नॉट इन बीइंग रिमेंबर्ड फॉर ग्रेटनेस बट लिविंग इन वाइसली एंड हम्बली। वो क्या है ट्रू वैल्यू, क्या इसका ये मतलब नहीं है भी आप का बहुत नाम हुआ इसलिए आपको याद कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ों को कैसे जी रहे हो, कितना हम्बली जी रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। फिर आता है सफरिंग ऑफ स्कॉलर एंड द फेलियर ऑफ इंटेलेक्ट विदाउट वर्च्यू। जॉनसन टर्न्स टू फिगर ऑफ द स्कॉलर, समवन हु डिवोट्स लाइफ टू नॉलेज एंड लर्निंग। जॉनसन उन पे अब स्कॉलर पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि जिसने अपनी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग सीखने में डिवोट कर दी। ही सिंपैथाइज विद देयर सफरिंग, और वो उनकी सफरिंग के साथ सिंपैथाइज करने की कोशिश करता है, बट ऑल्सो क्वेश्चन वर्दर इंटेलेक्चुअल अलोन इज़ अ पाथ टू मॉरल और अ पर्सनल फुलफिलमेंट, कि क्या सिर्फ मतलब दिमाग होने से या इंटेलेक्चुअल होने से मॉरल और पर्सनल फुलफिलमेंट हो जाएगी। देयर मार्क व्हाट इल द स्कॉलर लाइफ असेल टॉयल एंड वी वांट द पैटर्न एंड द जेल। Johnson uses this example to show that even intellectual ambition, if not guided by moral purpose, can lead to frustration and misery. वो क्या कहता है कि चाहे किसी का इंटेलेक्चुअल एम्बिशन हो, अगर उसमें मॉरल पर्पस नहीं है ना तो उससे फ्रस्ट्रेशन ही होएगी और दुख ही होगा। लर्निंग मस्ट बी जॉइंड विद वर्च्यू, पेशेंस एंड स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी। लर्निंग हमेशा सही तरीके से होनी चाहिए। फिफ्थ आता है क्रिश्चियन मोरालिटी, फेथ एंड सबमिशन टू गॉड विल। वो क्या कह रहा है कि क्रिश्चियन मोरालिटी पे ध्यान दो और अपने आप को भगवान को सौंप दो, ठीक है। एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे जैसे पोएम बढ़ती है, जॉनसन मूव्स अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म से वो दूर चला जाता है, एंड बिगिंस टू ऑफर अ पॉजिटिव मॉरल विजन बेस्ड ऑन क्रिश्चियन वैल्यूज। और वो क्या है, पॉजिटिव मॉरल
विजन देना शुरू कर देता है, एक चीज़ को सोल्यूशन देना शुरू कर देता है। ही एनकरेजेस द रीडर टू प्रे, वो क्या कहता है रीडर्स को कि तुम प्रे करो बट नॉट टू डिमांड स्पेसिफिक आउटकम, लेकिन वो यूँ नहीं करो कि मैं तभी प्रे करूँगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए इसके बदले। इंस्टेड वन मस्ट एक्सेप्ट व्हाट गॉड चूजेज एंड ट्रस्टिंग इन डिवाइन विजडम, जबकि वो डिवाइन विजडम में विश्वास रखना चाहिए। Still raise for good the supplicating voice, but leave to heaven the measure and the choice. This is one of the most important message है पोएम में। जॉनसन एडवाइस कर रहा है रीडर को कि वो हम्बल रहें गॉड के आगे, टू सबमिट द डिवाइन प्रोविडेंस, और जो भगवान जो दे रहे हैं उसके आगे हम सबमिट कर दे खुद को, एंड टू लेट गो ऑफ सेल्फिश डिजायर, और सेल्फिश डिजायर को छोड़ दें। इन कंट्रास्ट टू वर्ल्डली एम्बिशन, फेथ इन गॉड ब्रिंग्स पीस, और जो फुलफिलमेंट है। मोरल वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड रेजिग्नेशन क्या है? इन द फाइनल सेक्शन जॉनसन सजेस्ट दैट ट्रू विजडम लाइट नॉट इन रेसिस्टिंग लाइफ डिफिकल्टीज। वो कह रहा है कि ट्रू विजडम किस पे लाई करती है कि लाइफ की डिफिकल्टीज़ को हम रोके नहीं बट उनको एक्सेप्ट करें पेशेंस और करेज के साथ। ही प्रेजेज द पर्सन हु बियर सफरिंग विदाउट कंप्लेंट, वो उन लोगों को प्रेज करता है जो बिना किसी शिकायत के एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। पोर फोर द फर्वरस फॉर अ हेल्थफुल माइंड, ओबिडेंट पैशन एंड अ विल रिजाइंड। जॉनसन मोरल आइडिया इज नॉट पावरफुल नहीं है, पावरफुल हीरो, रिच मैन और फेमस स्कॉलर नहीं है, बट द पर्सन जिसकी इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ कंट्रोल और मोरल डिसिप्लिन है वो उसका हीरो है। दीज आर द ट्रू वर्च्यूज दैट लीड टू कंटेंटमेंट और पीस, इसी से इंसान की जो है संतुष्टि होगी और उसकी लाइफ में पीस आएगा। द फाइनल मोरल आइडिया, अ वाइस एंड अ वर्चुअस लाइफ। इन द कंक्लूजन जॉनसन ऑफर अ क्लियर मोर अल्टरनेटिव दे रहा है कि वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज को वो रिकमेंड करते हैं एक लाइफ ऑफ पिटी, सिंप्लिसिटी एंड वर्च्यू गाइडेड बाय स्पिरिचुअल वैल्यूज रेदर देन वर्ल्डली यूज की बजाय। सेफ इन द हैंड ऑफ वन डिस्पोजिंग पावर, अदर इन द नेटल और मोर्टल आर। ये लाइन हमें रिमाइंड करती है कि रीडर दैट लाइफ एंड डेथ दोनों ही भगवान के हाथ में। ट्रस्टिंग दिस डिवाइन पावर इज एक अकेला ही पाता है ट्रू सेफ्टी और पीस के लिए। कंक्लूजन क्या है कि एंटायर स्ट्रक्चर जो है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज का एक स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन पे बेस्ड है। थ्रू अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से जॉनसन शोज द फेलियर ऑफ ह्यूमन एम्बिशन को दिखाया, एम्प्टीनेस दिखाई वर्ल्डली सक्सेस का, बट ही डज नॉट स्टॉप एट क्रिटिसिज्म पे रुका नहीं, उसने एक पॉजिटिव मोरल टीचिंग भी दी। फेथ में भी गॉड भगवान के फेथ में भी दिया, ह्यूमिलिटी और रेजिग्नेशन दिया, और परसुएट ऑफ इनर वर्च्यू। जॉनसन मैसेज क्लियर है, ट्रू हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड इन, वो वेल्थ में नहीं मिलेगी, फेम और पावर में, बट मोरल स्ट्रेंथ में, स्पिरिचुअल विजडम में और गॉड की भगवान की सबमिशन में मिलेगी। द पोएम स्टैंड एज टाइमलेस गाइड है रीडर्स के लिए सीकिंग मीनिंग एंड मोरालिटी इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ वैनिटी एंड इल्यूजन में जो जी रहे। जॉनसन एज अ सेटारिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमन विशेज।